देखिए 400 के पार तो हवा निकल गई है, 400 के पार जो हवा निकल गई। अब की बार भाजपा की हार। इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए लोग आज जो है अपने मन से घरों से निकल करके समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं माननीय अफजल साहब को वोट देने के लिए आ रहे हैं। सहानुभूति की लहर इतना मतलब पक्ष में आ रही है समाजवादी पार्टी के कि बहुत बम्पर जीत पूरे पूर्वांचल, क्या हम देख रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में जो है मतलब। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम गाजीपुर में हैं और आज जहाँ पे बैठे हैं ये है अफजल अंसारी का घर। मुख्तार अंसारी के भाई हैं और यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा, एक जो घटना है, एक दुख की घड़ी है। लोग इनके घर पे आ रहे हैं, लगातार उनसे मिलने आ रहे हैं, अपने शोक सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चुनावी सरगर्मी है और चुनावी माहौल है, तो थोड़ी सा हम चुनाव पे भी चर्चा करेंगे और लोग कहाँ से आए हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे जिस तरीके से ये बातें लगातार प्रसारित हो रही हैं कि एक तरफ एक तबका जो है वो कह रहा है कि गरीबों के मसीहा थे, लेकिन वहीं सरकारें जो है दावा कर रही हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, डॉन थे, बाहुबली थे। आखिर लोग क्या सोचते हैं जो इनके घर पे आ रहे हैं? क्योंकि जब पब्लिक एक जो है जो गांव में है, जो मार्केट में है, उन लोगों से जब मीडिया कर्मी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो हमारे मसीहा थे। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं इनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं, और जो ये मौत हुई है क्या एक प्लान था, प्लान के तहत हुई है या फिर ये आकस्मिक हुई है। बात करेंगे लोगों से। कहाँ से हैं सर? हम जखनिया से हैं, समाजवादी पार्टी के जोनल। जखनिया कहाँ पड़ता है सर? जखनिया तहसील है, पश्चिमांचल, गाजीपुर जिले का पश्चिमांचल। मतलब गाजीपुर से ही हैं आप? गाजीपुर से ही है। अच्छा। सर, जिस दिन मौत हुई थी, जब दाह संस्कार होने जा रहा था, अंतिम संस्कार होने जा रहा था, आप वहाँ पे थे क्या? हाँ थे। लगभग सर कितनी भीड़ रही होगी? हालांकि मीडिया में तो सभी देख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा? देखिए भीड़ को तो बहुत काफ़ी जगह जगह बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था, लेकिन लाख अथवा रोकने के बाद भी कम से कम 3 लाख से ऊपर भीड़ थी। मतलब ऐसा दिखाया भी जा रहा था कि पब्लिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। हाँ। ये जो है कितनी भी बैरिकेडिंग तोड़ के भी जो है लोग आ रहे थे। अपने लोकप्रिय नेता को देखने, अंतिम दर्शन के लिए जनता किसी की परवाह नहीं किया और शांति बरतते हुए भीड़ यहाँ आई है। कोई न तांडव किया, न कोई उपद्रव किया है। लाख रोकने के बाद भी जनता यहाँ आई है और अपने नेता का अंतिम दर्शन किया है। हाँ, भीड़। अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, ये नेशनल मीडिया पे लगातार चलाया जा रहा, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का आरोप भी है और इनके घर वालों का भी आरोप है कि ये जो है स्लो पॉइजन की वजह से इनकी मौत हुई है। क्या मानते हैं? देखिए ये तो बहुत पहले से मतलब पेपर में भी आया था, आप लोग मीडिया वाले हैं, पेपर में भी आया था, सारी बातें हुई थी और सब लोगों ने मतलब ये कहा था, एप्लीकेशन भी दिया गया था कि हमें स्लो पॉइजन खाने में जहर दिया जा रहा है। तो ये तो बात लास्ट में सत्य साबित हुई और इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एप्लीकेशन भी दिया गया था, कोर्ट में भी दिया गया था, तो चूँकि कहीं ना कहीं तो संदेह है। मतलब ये जो पीड़ित थे, जो उनके ऊपर खुद ये चीज़ें बीत रही थी, उन्होंने जब कहा उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं होती, संज्ञान में नहीं लिया जाता है, इससे क्या समझते हैं आप? हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग थी। हाँ, प्लानिंग थी, इनको मारने की जान से प्लानिंग थी, सीधे सीधे है। हाँ, जनता दबी आवाज़ में, अब चूँकि आप गली चौराहा गांव में जाएंगे तो जनता खुलेआम बात कर रही है कि इनको जहर देके मारा गया है। अच्छा सर, यही सामने चुनाव है, 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव तो सर, आप गाजीपुर से हैं, तो आप कितने सालों से इस परिवार को, इनके परिवार को जानते हैं? कितने दिन से? हम सन 84 से हम जो इंटरमीडिएट पास किए हैं और तभी से मैं इस परिवार के संपर्क में हूँ। हाँ, और तब से मैं इनके बारे में जानता हूँ। 91 में मैं विधायक प्रतिनिधि हुआ करता था जनता दल के गिरधारी लाल थे और हम लोग ऊपर रहते दारू सफा में 123 बी ब्लॉक और
माननीय अंसारी साहब नीचे रहते थे, तब से मैं काफ़ी इन लोगों के करीब से जानता हूँ। अच्छा सर, कोई ऐसी घटना बताएं जब आप साथ रहते थे और फिर से वही बात कि जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि डॉन माफिया थे, वहीं आप लोग जब साथ रहते थे, कोई ऐसी घटना बताएं जो आपको लगा हो कि हाँ, ये एक अच्छे नेता, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे इंसान की पहचान। देखिए, कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान जेल में रहते हुए 3-3 4-4 बार विधायक चुना जाता है, तो आपको सीधे प्रमाण है सामने कि अगर लोकप्रिय जनता में नहीं होते तो जनता जेल में बैठे हुए आदमी को विधायक कभी नहीं चुनती। सोशल मीडिया पे एक वीडियो और भी वायरल हो रही थी, किसी के घर शादी होती है और वो इनके यहाँ आते, इनके दरवाजे तक आते हैं, फिर जब उनको पता चलता है कि वो लौट गया तो डांट लगाते हैं शायद अपने भाई को कि वो कैसे लौट गया, यहाँ से आके कोई कैसे लौट गया। इस तरह की कोई घटना आपको मालूम है? घटना तो हमको ऐसा कोई वैसा नहीं हमारे संज्ञान में है, लेकिन चूँकि सुने हैं कि एक पंडित जी थे और वहाँ आए थे, कहीं कुछ मतलब कहीं से मिस हुआ, कोई परिवार में था नहीं, तो उस पर मतलब परिवार काफ़ी डांटे थे वो जो है, फिर पता करके उनकी जाके मतलब हेल्प करवाए। हाँ, चलिए, तो एक तरीके से व्यक्तित्व के धनी कह सकते हैं जो अंसारी जी थे, वो व्यक्तित्व के धनी थे। जब पब्लिक से लोग बात करते हैं, हम लोग भी जब बात कर रहे हैं लोगों से, तो ऐसा मालूम हो रहा है। और इनके घर पे जो एक तांता लगा हुआ, एक जन सैलाब कह सकते हैं, आपने इनके अंतिम संस्कार में तो देखा ही, लेकिन अभी तक आज लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे नेता और तमाम लोग आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्तित्व के धनी थे, एक राजनेता थे, और ना कि एक, हालांकि ये चीज़ें हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों से बात करने पे पता चलता है कि व्यक्तित्व के धनी एक राजनेता, एक अच्छे इंसान, मसीहा के रूप में अब मुख्तार अंसारी थे। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी जखनिया विधानसभा के दुल्लापुर क्षेत्र से हैं। मैं रामोद सिंह यादव, जिला सचिव हूँ समाजवादी शिक्षक सभा। भैया, क्या लग रहा है कि आप जिला सचिव हैं, समाजवादी पार्टी की भी बात करें, क्या लग रहा है कि चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पर ये कहा जाता है ना, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वह खुद गिर जाता है। ठीक भाजपा सरकार के लिए ऐसा ही साबित होगा। सारी जनता, जो जितने भी लोग हैं, जो नहीं भी वोट देने के लिए जो मन बनाए थे इस बार, वे लोग भी जान गए हैं कि नहीं, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। नहीं तो आज ये जो है घटना माननीय अंसारी साहब के साथ हुई है, किसी और के साथ होगी और ऐसे ही तानाशाही बढ़ती जाएगी। इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए लोग आज जो है अपने मन से घरों से निकल करके समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं माननीय अफजल साहब को वोट देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस कस्टडी में इस तरीके की घटना होती है, वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के साथ भी एक घटना हुई कि पुलिस कस्टडी में होते हुए भी दोनों भाइयों को जो है उनकी हत्या हो जाती है। तो क्या लगता है कि थाने में भी लोग सेफ हैं या नहीं? देखिए मैम, ऐसा है कि जिस प्रदेश का मुखिया ही कहे कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, वहाँ पर न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है? जहाँ पर प्रशासन खुद बुलडोजर चला करके निर्णय ले रहा है, तो लोगों का आज वकील, अदालत, जज से जो नाता है वह लगभग हट चुका है। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम अदालत में जाएंगे तो हमें कुछ होगा। सर, ये एक लंबा प्रोसेस होता है कि वो थाने में जाएं और कोर्ट में जाएं तब सुनवाई हो। वही दूसरी तरफ सरकार जो है वाहवाही लूट रही है कि हम तो माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट जो है कार्यवाही हो रही है। क्या कहेंगे? क्या मैम, आपको ये नहीं दिख रहा है कि कोई किसी विशेष समुदाय के लोगों को ही ये कार्रवाई की जा रही है, न कि जो उनसे रिलेटिव हैं उनके ऊपर ऐसे बहुत से माफिया हैं, ऐसे बहुत से बाहुबली लोग हैं जिनके ऊपर माननीय अंसारी साहब से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जो है सोशल मीडिया पर एक जो है कि वीडियो वायरल की जा रही है कि ईडी और सीआईडी के लोग जा रहे हैं और उसमें जो है जिनके घर जा रहे हैं वो टोपी भाजपा की लगा करके और गमछा लगा के आता है, अरे ये तो दूध के धुले हुए आदमी हैं। तो ये साफ सच्चाई है, लोग इसको हास्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह सच्चाई है। अच्छा, क्या लग रहा है कि एक माइनॉरिटी के जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनसे डर है क्या सरकार? कहीं ना कहीं ज़रूर डर है,
तभी ऐसा कदम उठाया जा रहा है, नहीं तो ऐसा क्यों किया जाता? एक वर्ग विशेष को क्यों टारगेट किया जाता है? ये कहीं ना कहीं डर है, तभी ऐसा किया जा रहा अच्छा, है। आप जैसे युवा लोग हैं, जैसा कि चाचा ने बात किया, तो क्या लग रहा है आप लोग भी कुछ एक्शन लेंगे इस पे? आप जैसे कि जो एक गांव में लोग हैं इतने जागरूक नहीं होते हैं, उनका वोट वहीं जाता है जहां उनको अनाज मिलता है, उनको शौचालय और मकान मिलता है, वहीं जाता है। तो क्या जागरूक करने का भी काम करेंगे इस चुनाव में? मैम, अब हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, नए नए युवा हैं, हमारी बच्चियां हैं जो जान गई हैं कि नहीं, इसमें हमारे जो है कि राशन से कोई जो है कि लेन देन नहीं है, ये फ्री का राशन खाने से हमें कोई वो जो है कि आज तुलना कर ले रही हैं कि एक तरफ राशन है तो एक तरफ चरम पर महंगाई है, भ्रष्टाचार है और नौकरी नहीं मिल रही है। हम पढ़ लिख करके एक कोई किसी काम के नहीं हैं, तो हम ऐसी क्यों ना ऐसी सरकार लाएं कि हमको मुफ्त में खाने की नहीं, हम अपने हाथों के बल पर, कर्म के बल पर कमा करके खाएं, ना कि मुफ्त का राशन खाएं। क्या कहेंगे सर? हम ही कहें कि जो अनाज का नाम आपने लिया, तो 5 किलो अनाज का मतलब अगर 25 रुपये भी रखते हैं, 25 25 125 125 रुपये हुए। और आप एलपीजी को ले लीजिए, गैस का कि 412 रुपये थे 14 में, आज 1200 रुपये हो गए हैं, तो 800 रुपये ज़्यादा हुए। अगर हमसे एक सिलेंडर पर वो 800 रुपये लेके अगर 125 रुपये दे रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं, सीधे सीधे पब्लिक को समझाया जा रहा है और पब्लिक समझ भी रही है कि ये अनाज नहीं है, छलावा है। लेकिन उसके बावजूद भी दावा किया जा रहा है अब की बार 400 पार। देखिए, 400 के पार तो हवा निकल गई है, 400 की पार जो हवा निकल गई। अब की बार भाजपा की हार। हमारे नेता ने नारा दिया है, माननीय अखिलेश यादव ने, दिल्ली में जो अभी सम्मेलन हुआ था, कि अब की बार भाजपा की हार। चलिए, अभी बहुत ज़्यादा चुनावी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अभी ये दुख की घड़ी है, लोग मिलने आ रहे हैं। बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जखनिया। ये गाजीपुर से ही? हाँ, जखनिया। अच्छा, उस दिन शामिल हुए थे जब? नहीं, उस दिन हम तो नहीं आ पाए थे, लेकिन टीवी में देखा था। अच्छा, आपको मतलब जिस तरीके से लोग आ रहे हैं अभी तक जो है, नेता हो, अभिनेता हो, आम जनता हो, कि लोगों का तांता नहीं टूट रहा है, इससे क्या लग रहा है? भाई, अपने नेता को, जो गरीबों के मसीहा थे, वास्तव में थे, तो उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोग दौड़े थे, और अब सिंपैथी में उनके नाम पर, उनके दरवाजे आकर के अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। और सभी लोगों की इच्छा है कि हम चल कर के 2 बूंद जल उनके नाम पर गिरा दें और पी लें, इसलिए लोग दौड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिसको माफिया के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा हो, वही जनता जो है कह रही है कि ये अपना सौभाग्य कहीं ना कहीं समझ रही है कि दो घूंट जो है जल, हम वहाँ पे 2 बूंद जो है जल गिरा के वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे या जो भी है। तो इस तरीके के लोगों के शब्द हैं, इस तरीके के लोगों की भावनाएं हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, हम कहना चाहेंगे सहयोगी से एक बार दिखाएं। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इनके घर पे लोगों का आना जाना है, लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी भी लगातार सामने जो है विधायक की गाड़ी खड़ी है और यहाँ प्रशासन भी तैनात है, अभी तक जो है प्रशासन तैनात किया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।